नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, यानी कि टोटल हमारे आई थिंक 347 यानी कि 340 के आसपास है क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं, धीरे से ख़त्म ही होने वाला है, बाकी तो आप रिविजन अच्छे से कर ही रहे होंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहा था, दो आसन्न कोण मिलकर 100 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 20 डिग्री कम है। बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। भाई देखो, आसन्न कोण कह रहा था 100 डिग्री का मिलकर बनाते हैं। कह रहा था बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने, अगर x मान लें इसके 5 गुने से 20 कम है, ये बड़ा कोण, इसको y मान लेते हैं। तो बड़े कोण की माप बतानी, और इधर आपको दिया गया है x प्लस का y बराबर में 100 डिग्री। तो बड़ा कोण क्या है, y का मान, यानी कि हम इसमें x का मान रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो x बराबर में आ जाएगा y प्लस का 20 बटे में 5 हो गया। या फिर हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे, 5 का पूरे में गुणा भी कर सकते थे, बात वही बनने वाली थी। तो y प्लस का 20 प्लस का 5y हो गया, बराबर में ये 500 हो गया। तो ये लिखेंगे 6y और इधर पहुंच जाएगा 480। तो y बराबर में 6 48, 80 आंसर। अगला सवाल, यदि किसी कोण की एक भुजा की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए तो उसके कोण की माप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा लंबाई बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए। भाई ये अगर आपका एंगल बना है, अब इसकी लंबाई चाहे कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, जहां ले जाना हो, वो एंगल अगर थीटा बना है तो थीटा ही रहेगा। अगला सवाल, दी गई आकृति में सभी त्रिभुजों के सभी कोण का योग कितना होगा। अब ये सवाल देखो, इतना अच्छा है, रीजनिंग भी लग रही है और आपका मैथ भी। भाई इसमें कितने ट्रेंगल बनते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 का 2 गुना कर दो 8। इसे ट्रेंगल निकालने की आपकी ट्रिक होगी, आपने रीजनिंग में पढ़ी होगी। एक ट्रेंगल का सम कितना होता है, एंगल का इतना होता है, तो 8 में कितना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था। अगला सवाल, एक समचतुर्भुज एबीसीडी में यदि एसीबी 40 डिग्री है तो एडीबी का मान बताना। समचतुर्भुज में आपको पता है, रोम्बस में, कि ये हमेशा ध्यान रखना कि एक रोम्बस और स्क्वायर में उसके डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी सी और डी, ए सी बी, यानी कि अगर इसको यहां से मिला दें तो ये हमारे पास 40 हो गया। ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, यानी कि ये 90 हो जाएगा। यहां पर निकालना है ये वाला एंगल। सबसे पहले तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। इधर ये 40 है तो ये भी साइड बराबर है, 40 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा थीटा का मान, ये हो जाएगा 90 माइनस का 40, यानी कि 50 डिग्री। अगला सवाल, P समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की एक भुजा BC का मध्य बिंदु इस प्रकार है कि BAP बराबर में DAP, AD बराबर में 10 है, CD का मान बताना। देखो यहां पर बोल दिया पैरेललोग्राम, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। BAP यानी कि BA और P कहां पर है, P समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु हो गया P। अब यहां पर BAP यानी कि इसको मिला देंगे, ये अगर थीटा है तो DAP यानी कि DAP, तो ये वाला भी थीटा होगा, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। AD बराबर में हमें 10 बोल दिया था, तो CD बराबर में क्या होगा। सबसे पहले तो एक चीज बताओ कि अगर समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो भैया जो हमने जो थीटा एंगल निकाला है तो जेड वाली प्रॉपर्टी से ये भी तो थीटा हो जाएगा। आपने ये तो पढ़ाई होगा ना, कितनी बार बता चुके, ये थीटा तो ये थीटा हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो ये वाली साइड जो होगी वो इसके बराबर होगी। अगर हम इसको मान लें कि ये पूरा ए थी तो ये आमने सामने की समांतर चतुर्भुज में भुजाएं तो बराबर होती ना, तो ये हो गया, तो ये भी ए होगी। अगर जब ये ए होगी तो ये मध्य बिंदु है तो ये भी ए होगी, यानी कि हमें पता है 2a बराबर में 10 हो गया, तो a बराबर में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के बीच का अंतर इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो पाई तो दोनों में आना है। इन रेडियस समबाहु त्रिभुज क्या होती है, इन रेडियस नहीं, परिवृत्त की त्रिज्या, होल स्क्वायर कर देंगे। अगर हम अंतःवृत्त की त्रिज्या लिखेंगे और पाई इंटू में, तो a बाई में 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में क्या आ गया, 66 आ गया। यानी कि पाई और a स्क्वायर बाई में √3, ये इस तरीके से लिख लो। होल स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 1 माइनस का, इसका स्क्वायर आ जाएगा 1/4।
बराबर में 66 हो गया। तो पाई की जगह 22/7, ए स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू में 4 से 1 गया तो 3/4 बराबर में 66 हो गया। तो 22 तियाँ 66 ये कैंसिल आउट हो गया। ए स्क्वायर बराबर में लिख देंगे 7 तियाँ 21 और इंटू में 4 हो गया। हमें √3/4 की कमी थी तो √3/4 का और इधर गुणा कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आंसर आ गया 21√3। अगला सवाल, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना, ऊंचाई इतनी है, तो आधार का अनुपात क्या होगा। आपको पता है बेस इंटू में हाइट चलता है, बेस इंटू में हाइट और इधर हो जाएगा b1 कर लो, b2 इंटू में h2, रेशियो क्या हो गया 4/3 हो गया। बस खत्म हो गया। 1/2 तो लिखना नहीं क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो ही जाना है। तो यहाँ पर हमें ऊंचाई दी गई थी तो b1 अपॉन में b2 इंटू में 3/4 इंटू में 4/3, यानी कि b1 अपॉन में b2, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई इतनी है, शीर्ष से उसके कर्ण तक खींची गई ऊंचाई कितनी होगी। ऊंचाई का मतलब परपेंडिकुलर, ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, ये यहाँ से ये पूछा गया है, ठीक है। 8 15 17 90 डिग्री का कोण बनना हो, अगर यही हमको निकालना हो तो डायरेक्ट आपको लिखना है 15 गुणे में 8/17। तो 15 8 120 हो गया, बटे में 17 17 7 119 हो गया और 1/17 आंसर। अगला सवाल, एक त्रिभुज एबीसी में डी और ई AB और AC पर स्थित है और पैरेलल बोल दिया था, बस सवाल आसान हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास D और E हो गया। AB का मान यानी कि ये पैरेलल हो गया। AD अगर 3 है तो BD हमको दे दी थी 5, AC हमको दे दिया था 4, AE हमको बताना था। कोई बात नहीं भाई, जब सिमिलर हो गए तो जो सेम रेशियो इधर भी हो जाएगा 5। तो ये टोटल मिलाकर 8, यानी कि 8 बराबर में 4 है तो 3 बराबर में 1.5 आ गया। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बताओ, इससे आसान सवाल हो सकता है। √3 एरिया हो गया, मैंने बताया बहुत बार, ये दोनों ऑप्शन होंगे। और जब ये हो जाए 2, देखो √3/2a होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 भुजा ऊंचाई भी हो जाएगी। भाई फार्मूला होता है √3/2a, ये हाइट हो गई। अगर एरिया लिखेंगे तो √3/4 a² हो गया। तो यहाँ पर √3/2 a का मतलब 2 हो गया तो √3 आ गए। यहाँ पर करेंगे √3/4 a² यानी कि 4 कैंसिल आउट, ये भी √3। अगला सवाल, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर ये 3 भुजाएं हैं तो इन दोनों का सम तीसरी से बड़ा होगा। कह रहा था किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा प्रत्येक भुजा के साथ न्यून कोण बनाती है। बिल्कुल सही बात है। आप देखो, अगर ये बना रहे हैं 90 डिग्री का, इससे बड़े अगर हम 120 वाला बना लें तो भैया ये दोनों तो न्यून कोण ही तो बनेंगे। ये जब 120 हो गया तो ये एग्जैक्ट बात है, ये न्यून बनेंगे। तो वही तो चीज बोली थी, ये बिल्कुल सही है। चाहे 90 पे चेक कर लो, कैसे भी चेक कर लो, आंसर आ ही जाना। अगर 60 डिग्री लोगे तब भी न्यून कोण पर ही करेंगे। कह रहा था किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के किन्हीं 2 कोणों का योग तीसरे कोण के माप से अधिक होता है। ये तो जरूरी नहीं है, ये अगर 90 है, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, तो बताओ कहीं अधिक हुआ? नहीं हुआ, तो कैंसिल आउट। हर जगह फॉलो होना चाहिए, जनरल स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। कह रहा किसी भी त्रिभुज में किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से छोटा होता है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर a-b लिख दो, सॉरी, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगला सवाल कह रहा था त्रिभुज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें केवल सत्य वाला पकड़ना है। पहला कह रहा था द कॉन्ग्रुएंट पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, यानी कि उच्च ऊंचाई के समवर्ती बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा। कह रहा माध्यिकाओं का योग परमाप से कम होता है। देखो, इसको इन जनरल सॉल्व कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी माध्यिकाएं हैं, ये बताओ ये त्रिभुज के अंदर बनी हुई हैं, तो ये बताओ ये कैसे बड़ी हो जाएंगी त्रिभुज से। माध्यिकाओं का योग परमाप से कम होता है, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर लगा दो। इसके अलावा कुछ भी चेक नहीं करना है आपको। अगला सवाल, 2 समरूप त्रिभुज दिए गए थे, परमाप इतना इतना, ALM बराबर 12 है तो XY। देखो 12 ALM का कौन सा परमाप है? 32 है, 12 बराबर 32 हो गया। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमें 48 का मान निकालना था, यानी कि 12/32 गुणे में 48, तो इधर हो गया 8 चौक 32, 8 छंग 48, 4 तियां 12, 6 तियां 18 सेंटीमीटर आंसर। अगला सवाल,
अच्छा पता तो होगा ही ना, सिमिलरिटी में बहुत बार बता चुके हैं कि आपका केवल एरिया के साथ सभी का स्क्वायर चलता है, बाकी चाहे पेरीमीटर हो, चाहे हाइट हो, चाहे साइड हो, आपकी सबका रेशियो बराबर में ही रहता है। त्रिभुज के आधार का अनुपात इतना, क्षेत्रफल इतना, हाइट हमें बतानी, तो देखो रेशियो पर सब काम हो रहा है, यानी कि h1 इंटू में 4 अपॉन में h2 इंटू में 5 बराबर में 8 बटे में 15 हो गया। तो 5 हैं 15, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 2 बटे में 3। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री है, सी 45 है, यानी कि ये बन गया हमारे क्या, ये दोनों साइडें बराबर हो गई, ये 90 है, ये 45 है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। डी एसी का मध्य बिंदु है, डी एसी का मध्य बिंदु है, एसी बराबर में 4√2 है, तो बीडी का हमें मान बताना है। बिल्कुल आसान है भाई, देखो जब मध्य बिंदु बोल दे तो ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। या तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, ये हमारा डायामीटर है, अगर इसको मिला देते हैं तो ये तीनों बराबर हो जाते हैं, तो यहां से समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर 4√2 है, तो ये 2√2 आंसर। ये किसका काम करेगी, ये रेडियस का काम करेगी, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। किसी भी त्रिभुज में माध्यिकाओं का समवर्ती बिंदु एक केंद्रक होता है। त्रिभुज में माध्यिकाओं का, बिल्कुल सही बात है, ये माध्यिकाएं भाई साहब इस तरीके से पढ़ती हैं, तो माध्यिकाएं कह रहा था किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं का समवर्ती बिंदु केंद्रक हो, कह रहा था सही से पढ़िए कौन सा विकल्प सही है। किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं का समवर्ती बिंदु केंद्रक होता है, यानी कि जहां पर माध्यिकाएं मिलती हैं उसे केंद्रक बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये चीज नहीं समझ पा रहे केंद्रक बोलते नहीं बोलते, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सेंट्रॉइड की बात हो रही है, ये क्या होता है, अगर हम सेंटर से इसको मिलाएं और इसको मिला दें, इसको मिला दें, यानी कि ये भुजाओं को माध्यिका में डिवाइड, माध्यिकाएं का बना देता है ऐसे से, तो ये क्या काम करता है, सेंट्रॉइड का काम करता है। पहला तो सही है। त्रिभुज बहुत प्रॉपर्टी होती है, आप आराम से याद करो, उनको अच्छे से रिवाइज करो, तभी बात बनेगी। किसी त्रिभुज में एक लंब केंद्र शीर्ष लंबों का समवर्ती बिंदु होता है, यानी कि जहां पर मिलते हैं लंब केंद्र शीर्ष लंब, उसको क्या कहते हैं, आर्थो सेंटर, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है भाई। किसी भी त्रिभुज में आंतरिक कोणीय द्विभाजक का समवर्ती बिंदु एक केंद्रक होता है, ये भी सही बात है भाई। इसका जब हम इन सेंटर करते हैं, ओ सॉरी बाई सेक्टर करते हैं, तो ये यहाँ पर जहां पर भी मिलेगा वो हमारा इन सेंटर होगा, ठीक है, यानी कि ये तीनों सही हो जाएंगे। ये तो देखो कॉन्सेप्ट बेस है, आप खुद से करेंगे अच्छे से। एक त्रिभुज के कोण एबीसी समांतर श्रेणी में है, एम बीसी पर एक बिंदु है, एम बीसी पर लंबवत है, एम एबी क्या है। देखो हम क्या करते हैं, हम सभी मान लेते हैं एंगल 60 डिग्री, क्योंकि भाई वो ये कह रहा है समांतर श्रेणी में। भैया समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि इनमें एंगलों में सम क्या हो, बराबर, डिफरेंस बराबर हो। तो देखो 0 0 का चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी ले लो, बीसी ये ले लिया, ये ए ले लिया, एम बीसी पर एक बिंदु है, ठीक है, और ये एम यहाँ पर आ गया, एम बीसी पर लंबवत है, यानी कि ये 90 डिग्री बना देगा। इसका मतलब ये 30 हो गया, और इधर भी ये 30 हो जाएगा, इधर भी ये 90 हो गया। अब हमसे पूछा जो गया, पहले वो देखते हैं, बीएम का मान देखते हैं, यानी कि बीएम का मान, अगर हम इसकी भुजा पूरी 2 मान लें, ये 2 मान लें, तो ये 90 डिग्री पर बाइसेक्टर का भी काम करेगा, यानी कि मीडियन का भी काम करेगा। तो ये बीएम तो 1 आ गया, ए बी का मान हमें पता था, तो 1 बटे में 2 आ गया। आप 90 डिग्री यानी कि 30 60 90 से भी कर सकते हैं, बस डिफरेंस बराबर होना चाहिए एंगलों में। समांतर श्रेणी का मतलब यही होता है। अगला सवाल, एक समषट्भुज के परिवृत्त की त्रिज्या इतनी है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो आसान है, समषट्भुज समषट्भुज है, ये यहां से पॉइंट ये रहा, तो इस तरीके से ये मिलेंगे तभी ये समषट्भुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये सेंटर है, बाकी सारी क्या होंगी, रेडियस होंगी। अब यही हमको दिया गया था 9, तो कह रहा था भुजा की लंबाई क्या होगी, ये भी 9 हो गया, यानी कि ये इसके बराबर है, और ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो ये जो त्रिभुज बन रहे हैं किसकी तरह काम करेंगे, समबाहु त्रिभुज की तरह काम करते हैं, यानी कि ये भी हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। हमसे भुजा की लंबाई पूछी 9। अब देखो अगर निकालना है, जैसे n माइनस का 2 इंटू में 180 किया, तो n से 2 चला जाएगा, यानी कि 6 से 2 गया तो 4 हो गया, 180, तो ये 720 आ गया। अगर हम 6 का भाग कर दें तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 120 आ गया, यानी कि ये सारे एंगल 120-20 के रहे होंगे, यानी कि ये 60, ये 60। क्योंकि जब देखो उसने ये बोल दिया है कि रेगुलर है, तब ये इसी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि ये भी 60 होगा, जब ये 60 हो गया तो ये ऑटोमेटिक आंसर आ गया 9। अगला सवाल,
एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप इतना है। बस खत्म हो गया। n बराबर में 360 बटे में 36, 10 आ जाएंगी भुजाएं। अगला सवाल, एक पाई आरेख में किसी वृत्त खंड का कोण इतना है तो पाई आरेख के बराबर है। आसान है, 135 और पूरे का कितना एक एंगल होता है 360, तो इधर कर देंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 9 तियां 27, 9 अट्ठे 72 यानी कि 3 बटे में 8। अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें a बराबर इतना, c बराबर इतना, x का मान। देखो समांतर चतुर्भुज में आपको पता होना चाहिए आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि x प्लस का 20 बराबर में 3x माइनस का 10, तो 2x बराबर में 30 हो गया, x बराबर में 15 डिग्री। आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में PQ पैरेलल है AB के, ठीक है। PQ BC और CA पर स्थित है। C देखो कॉमन आया, मैंने C ऊपर लिख लिया, तो ये लिख लोगे A, ये हो गया B। तो BC पर क्या स्थित है P है, और CA पर क्या स्थित है Q है, और CQ अगर 1 है तो QA 3 हो गया, CP का मान 4 है तो BC का मान हमें चाहिए। बिल्कुल आसान हो गया भाई। यहाँ पर देखो 1 है तो ये भी 1 होगा और नीचे 3 होगा, यानी कि 1 बराबर में 4 है। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये 4 ही बराबर निकालना है, 16 आंसर। अगला सवाल, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों को लंब कोणीय कहा जाता है यदि उनके बीच का कोण क्या हो। भाई लंब कोणीय यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, बस खत्म हो गया। अगला सवाल, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतनी और इतनी है तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा। देखो अब मैंने बताया था समचतुर्भुज और स्क्वायर दो ही तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं, और बराबर भागों में तो आयत के भी हो जाते हैं। ये क्या कर रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पर भी बराबर होते हैं। डायगोनल याद रखना 90 पर काटते हैं। देखो ये अगर 32 है तो इसको 16 16 लिख सकते हैं, ये 24 है तो 12 12 लिख सकते हैं। अब भैया 4 तियां 12, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, ट्रिपलेट से हमने इसको निकाल लिया। अगला सवाल, एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज की परिधि के बराबर है। एक वृत्त की परिधि समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज की परिधि के बराबर है। तो यहाँ पर त्रिज्या दी गई थी 21, यानी कि 2 गुणे में 22 बटे में 7 इंटू में 21 बराबर में 3a हो गया, यानी कि ये 3 और 7 इसको काट देंगे, यानी कि a बराबर में आ गया 44। समबाहु त्रिभुज की भुजा कह रहा था एक पाई आरेख में विभिन्न वर्गों के कोणों का योग क्या होता है। देखो पाई आरेख ऐसे ही तो बनाते हैं, बस 360। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई BP और CQ ये पैरेलल बोल दिया, AC बराबर BC बोल दिया, x का मान। देखो ये अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होता है, बिल्कुल होगा। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे देख लो, 180 माइनस का थीटा हो गया। इंटीरियर एंगल का सम क्या होना चाहिए 180, दो लाइनों के पैरेलल होते हैं उनके बीच के इंटीरियर एंगल का, यानी कि थीटा प्लस का 180 माइनस का थीटा, ये कैंसिल आउट 180 हो गया। इसका मतलब ये अगर 70 है तो ये वाला पूरा एंगल क्या होगा, ये 70 डिग्री होगा। तो केवल अगर हम छोटा सा निकालें, मतलब जो 20 को हटा दें, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये 50। दोनों लाइनें बराबर हैं तो ये भी 50 हो गया। और आपको पता है 50 प्लस का 50 बराबर में x प्लस का 70, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल ABC के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो 120 से 70 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 50 50 100 यानी कि 30 बचेगा। ठीक है। अगला सवाल, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इस चतुर्भुज में यदि एंगल A 45 डिग्री है तो B का मान क्या होगा। भाई देखो ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर ये नहीं बोला है कि क्या चीज है, लेकिन ये बोल दिया है कि ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित करते तो उसको समचतुर्भुज मान के कर ले, समचतुर्भुज मान के कर लेते हैं। अगर ये एंगल, अच्छा ये पूरा दिया था ABC, ये 45 डिग्री है और ये अगर थीटा है तो आपको पता है 45 प्लस का थीटा बराबर क्या होगा, 180 होगा। थीटा बराबर 180 से 40 गया 140, 5 और कम कर देंगे 135 डिग्री। आंसर। अगला सवाल, समचतुर्भुज ABCD में विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं और MEC ये दिया गया था, ये बोला गया। समचतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में आपको पता होना चाहिए हमेशा डायगोनल 90 डिग्री पर। दो ही बताते हैं, मैं इतनी देर बहुत बार बोल चुका हूं इसीलिए कि दिमाग में बैठ जाए। स्क्वायर और रोम्बस दो ही ऐसे हैं जिनके डायगोनल हमेशा 90 पर काटते हैं। कह रहा था E पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये A B ये C हो गया, ये D हो गया। ECB हमको दिया गया था भैया, ECB यानी कि ये वाला हमको दे दिया था 5a प्लस का 4।
ई बी सी यानी कि ई बी सी यानी कि ये वाला दे दिया था 4a प्लस का 5। हमसे पूछा गया ई बी सी का मान ज्ञात करें, तो भैया ये वाला भी यहाँ पर 90 होगा, यानी कि बचे हुए दो एंगल का भी सम 90 होगा, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो एक 90 हो चुका, बचे हुए भी दो 90 होंगे, यानी कि 9a प्लस का 9 बराबर में 90 हो गया। तो 9a बराबर में 81 हो गया, यानी कि a बराबर में 9 हो गया, बस खत्म हो गया। इसका मान निकाला था, यानी कि 9 चौक 36 प्लस का 5 यानी कि 41 डिग्री आंसर। अगला सवाल, एक बिंदु एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, वृत्त की त्रिज्या बतानी 5। भाई आप आराम से सर्किल बनाना, ठीक है, इस तरीके से ये स्पर्श रेखा के साथ 90 बनाएगा, ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 है, तो रेडियस ये 5 हो जाएगी। अगला सवाल, एक आयताकार की लंबाई चौड़ाई इतनी है, परिमाप इतना है, तो चौड़ाई हमको बतानी। चौड़ाई यानी कि 5 का मल्टीपल सभी ऑप्शन में है, तो 6 5 11 11 दूनी 22 बराबर में हमें 110 दिया था, 5 बराबर निकालना था, तो 25 आंसर। अब इसमें परिमाप का फार्मूला लगाओगे तो 6 प्लस का 5 गुणे में 2 करोगे, वही चीज डायरेक्ट 22 निकाली। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में दो कोण ए और बी का योग तीसरे कोण के बराबर है। कहने का मतलब है कि एंगल ए एंगल बी बराबर में एंगल सी है, ठीक है। तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। आपको ये भी पता है कि a प्लस बी प्लस का सी बराबर क्या होता है, 180 होता है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सी प्लस का सी बराबर में 180, यानी कि सी बराबर कितना आ गया, 90। अगला सवाल, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण इतना है। देखो आपको पता है, अगर एक्सटीरियर एंगल पता हो तो बटे में 360 के बटे में कर देंगे, भुजाएं निकल के आ जाएंगी। तो भैया 180 और इनमें डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 से 60 गया 20, 20 से 5 और कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो 360 बटे में 15, 15 दूनी 30, 15 चौकू 60 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई चित्र दिया गया था, एपी का मान, एपी दे दिया था ये पूरा 12, ठीक है, और सीपी दे दिया था 8 और डीपी दे दिया था 6, ठीक है। हमसे रेडियस पूछी गई थी। एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ पर देखें ये आर है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस का 2r हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं थ्योरम से पीडी इंटू में पीसी बराबर में पीवी इंटू में पीए हो गया। बस इसमें क्या करना है, हमें सिंपल से मान रखने, आंसर तो आ ही जाना है। पीडी का मान 6, ये इसका मान 8, पीवी का मान 12 माइनस का 2r और पीए का मान हो गया 12। तो 8 छंग 48, 12 चौक 48, 12 से 4 गया 8 बराबर में 2r, तो r बराबर में 4 आंसर। अगला सवाल, देखो भाई वृत्त बना हुआ है, सब कुछ ठीक है। हमसे पूछा गया है ओ के सम्मुख कोण के माप क्या होगा, यानी कि इस वाले कोण का मान पूछा। देखो यहां से सिंपल सा इसको अगर जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 44। अब ये जो बना हुआ है नई भुजा के साथ और इसके साथ ये बना देगा क्या, चक्रीय चतुर्भुज। तो 44 हमें ये निकालना है, प्लस का x बराबर में क्या हो गया, 180 हो गया, यानी कि x बराबर में 136। अब इतने फास्ट घटाना नहीं आता है मुझे, लेकिन ऑप्शन में देखा 10 से 4 जाएगा 6, तो 136 हमें दिख गया। अगला सवाल, यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण 75 डिग्री है तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। अब इस सवाल का कोई लॉजिक तो है नहीं भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब 180 से 75 अगर हम हटा देंगे तो बचेगा 105। अब 105 तो हमारे पास बच गया। अब त्रिभुज इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, 30 है, तो हम 30 और 100 से 30 गया 70, 70 से यानी कि 75 आ जाएगा। अब इसमें बताओ क्या खराबी है, आंसर लगा दो। लॉजिकली इसमें कुछ नहीं था ऐसा। अगला सवाल, एक षटभुज के आंतरिक कोणों के माप का योग कितना होगा। देखो n माइनस का 2 आंतरिक कोणों का योगफल का फार्मूला, और हमें षटभुज तो 6 से 2 गया तो 4, और ये आंसर हो गया 720। वैसे ये याद भी हो जाना चाहिए, इस पे बहुत सवाल आए हैं 6 भुजा वाले पे बहुत। अगला सवाल, इतनी है जबकि इसकी अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के परिकेंद्र और केंद्र के बीच की दूरी क्या हुई। ये डिस्टेंस डायरेक्ट फार्मूला होता है आपके पास, आर स्क्वायर माइनस का 2r इंटू में r, डायरेक्ट याद रखना है। यानी कि 9 ने 81 माइनस का 9 चौक 36 दूनी 72, 11 से 2 गया तो 9 हो गया, और इसका रूट ले लेंगे 3 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई सिंपल सा ये सब कुछ दिया गया था, ट्रायंगल एबीसी का मान ABC यानी कि ये वाला हमें निकालना है। और क्या दिया गया था, AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC, BD अपॉन में DC। ये देखो एंगल बाई सेक्टर की प्रॉपर्टी लिखी है, यानी कि ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा, ठीक है।
अब आपको ये वाला एंगल निकालना है तो देखो 180 माइनस, इसको x लिख लेते हैं, x बराबर में 180 माइनस का 28 दूनी कितना हो गया 56, माइनस में 60, यानी कि 120 से 50 चला जाएगा तो 70 बचेगा, 70 से 6 और कम कर देंगे तो 64 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें भाई क्या बताना, एबीसी का एरिया बताओ। ये यहाँ पर अर्धवृत्त में 90 डिग्री, 1/2 16 गुणे में 20, तो 8 दूनी 16, 160 आंसर। अगला सवाल कह रहा था सब कुछ, अच्छा ठीक है चित्र बना क्या ही पढ़ना सवाल को, ये हमको निकालना बीपी क्यू। देखो यहाँ पर स्पर्श रेखा के साथ 90, ये आधा हो जाएगा 36 का आधा 18, एक्सटीरियर एंगल किसमें ए बी पी में, तो ये हो जाएगा 90 प्लस का 18 यानी कि 108 आंसर। अगला सवाल, इसमें भी चित्र बना है भाई, ये क्या है एंगल, ठीक है 22 सेक्टर दिए गए। अब आपको देखो सिंपल सा पता होना चाहिए, अगर x डिग्री हमको निकालना है तो 90 माइनस का एंगल ए बाई में 2 हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस का 26, 90 से 20 गया 70, 70 से 6 और कम कर देंगे तो 64 डिग्री आंसर। अगला सवाल कह रहा था ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, ए बी 6 है, सी डी 8 है, ए बी पैरेलल है सी डी, ए बी और सी डी के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का केंद्र चतुर्भुज ए बी सी डी के अभ्यंतर में स्थित है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। देखो यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, ये इन्होंने आला इतनी लिख दी है ना, ये कोई मतलब की नहीं है। ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, ये एक देखो एक 8 था, एक 6 था, केंद्रों के बीच की दूरी 7 थी, यहां से देखेंगे ये 6 हो गया, सॉरी 4 हो गया, आधा आधा डिवाइड कर देगा क्योंकि ये हमारा सेंटर है, इधर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर रेडियस निकालनी है, अगर हम इसको x मान लें तो ये क्या हो गया 7 माइनस का x हो गया। अगर हम देखें अगर इसका जो r है तो इस ट्रायंगल में अगर r निकालते तो कितनी आ जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस x का होल स्क्वायर, और इस ट्रायंगल में अगर r निकालते तो x स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो इसको बराबर कर देंगे, x वाले टर्म एक तरफ कर लो, बाकी टर्म एक तरफ कर लो, ये x स्क्वायर माइनस में 7 हो गया और माइनस x का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं, एक बार 4 3 7 जोड़ दिया, 4 से 3 गया 1, एक बार इनके साथ भी वही करते हैं, एक बार घटा देते हैं और एक बार जोड़ देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बराबर में 2x माइनस का 7 हो गया, यानी कि तो 7 इधर आ जाएगा, x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। अब x बराबर 4 आ गया, आप यहां से भी कर सकते हैं चित्र से भी ट्रिपलेट बनाकर, और एक्चुअल में तो चित्र से ही करना था, अभी मैं बता देता हूं कैसे। अब जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर बराबर में r का स्क्वायर, तो ये 4 इसका मान 4 चौको 16 हो गया, प्लस में 9 हो गया बराबर में r स्क्वायर, तो r बराबर में 5 आ जाता। अब आपने देखो हमें रेडियस निकालनी थी, हमने चित्र तो इस टाइप का बना ही लिया था, हमें ये ऑप्शन में रख के देखना था, मतलब चित्र में, बस खत्म हो जाता सवाल। जैसे अगर हम यहाँ पर 5 रखते तो ये 5 4 हो रहा था, ये 3 हो जाता, ये रखते 5 तो ये 3 था, ये 4 निकल कर आ जाता, देखो 4 3 7 आ रहा, जो हमारा सेटिस्फाइड हो जाता। ठीक है, और ये करके भी दिखा दिया जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल, ए बी एक वृत्त का व्यास है, सी रेखा ए बी पर एक बिंदु है, ए सी 6 है, डी अर्धवृत्त पर बिंदु है, जैसे कि सी डी ए बी के लंबवत है, सी डी 9 है, अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा। देखो ये अर्धवृत्त बन गया, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है, और सी इस पर कोई बिंदु था, ये यहां पर बना दिया डी, ये बन गया। अब देखो यहां पर हम कुछ चीज ड्रा करेंगे और आंसर आ जाएगा तुरंत, अगर आपने अच्छे से ज्योमेट्री की थ्योरम वगैरह कर रखी होंगी तो। ये 90 डिग्री हो गया, ये यहां पर भी 90 था। अब इसमें भाई देखो ये 90 हो गया, अगर हम इसको थीटा मान लें तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस का थीटा हो जाएगा, ये पूरा 90 था तो ये कितना हो गया ये थीटा हो गया, यानी कि ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। इससे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल हो गया बी डी सी। जिस सीक्वेंस में लिखे होने चाहिए उस सीक्वेंस में ये नहीं लिखे हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो कह रहा था कि ये 9 था हमारे पास और क्या दिया था ए सी 6 दिया था। अब इसमें देखो ए डी सी में देखना 90 माइनस थीटा के सामने 6 दिया, बी डी सी में देखना बी डी सी में 90 माइनस थीटा के सामने 9 दिया। फिर अगर हम देखें कि थीटा के सामने बी ए सी में डी ए सी में 6 दिया है, 9 दिया है, और अगर इधर देखेंगे तो थीटा के सामने बी सी दिया है, और ये बराबर कर दो, बस
तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, यानी कि BC बराबर में कितना आ गया, 15 ने में 135, 15, हाँ ठीक है, ये आ गया BC का मान। और हमें चाहिए था पूरा AC का मान, तो भैया 13.5 प्लस का 6 तो 19.5 आंसर। अगला सवाल, दी गई आकृति में ABC पर वृत्त पर 3 बिंदु हैं, AB 3 है, BC 4 है, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। दी गई आकृति में, आकृति कहाँ चली गई भाई, अब जहां तक होगा तो ट्रिपलेट ही बना रहा होगा, बाकी देख लेना जैसा भी हो, ठीक है, चित्र बना होगा, आसान होगा। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है सवाल में तो 9919293977 पर आप भेज सकते हैं, कोशिश करना टेलीग्राम पर भेजने की। अगला सवाल कह रहा था कौन सा कथन सही है, एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। ये हमने अगर समांतर खींच दी, 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, इनके बीच क्या होगा, कोण 0 होगा, ठीक है। कह रहा है एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर हो तो रेखाएं समांतर होंगी, बिल्कुल सही बात है। ये हो गई, यानी कि ये अगर थीटा है एकांतर ये कोण हो गया, ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा बराबर हो जाएगा, ये भी सही है। वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखाएं लंबवत होती नहीं होती भाई, ये ऐसा तो नहीं कहीं मिलकर 90 बनाएंगी, ये अलग अलग 90 डिग्री बन रहा है, ऐसा नहीं करना कि इसको 90 मान लोगे, ये हमेशा पैरेलल होती हैं, ये ध्यान रखना। वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, यानी कि पैरेलल होती हैं, तो ये गलत हो गया आंसर हमारे पास। तो अगला सवाल, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में A का माप आधार B से 2 गुना है, समद्विबाहु है यानी कि 2 कोण है, C की माप बताना है। अब कह रहा था A का माप यानी कि A और ये B हो गया, B से 2 गुना है, यानी कि ये अगर 1 है तो ये 2 गुना हो गया। अब इसमें कोई 2 कोण बराबर होंगे, या तो C का मान 1 आ जाएगा या तो C का मान 2 आ जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु कोण है। आधार इसने 1 बोल दिया था, इसका मतलब ये होगा है जब भी हम बनाते हैं, देखो ये पॉसिबिलिटी दिमाग में आने की थी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आधार वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये बुझाएं रहेंगी। तो कह रहा था A का माप आधार B से 2 गुना है, तो आधार B से 2 गुना है तो ये एक A यहाँ पर रहा होगा, यानी कि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, इस तरीके से बनेगा। 2 1 3 1 4 हो गया, 4 बराबर में 180 हो गया। हमें निकालना था C का मान, यानी कि 1 बराबर 4 चौकू 16 4 पंजे 20 आंसर। एक समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग बराबर है, तो सिंपल सी बात है 180 होता है, चाहे किसी स्क्वायर के ही ले लो तब भी 180 आएगा, चाहे आप कोई सा भी ले लो 180 आता है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब ज्यादा अटपटा मत बना देना, पता लगे मैंने बोल दिया कि सभी का होता है, जो जनरली होते हैं सभी में आ जाता है। त्रिभुज में वृत्त अंतर्निहित और परिवृत्त है, जिसकी भुजाएं इतनी इतनी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या से क्या अनुपात होगा। देखो ये क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि अगर कैपिटल R लिखेंगे तो 5/2 हो गया। स्मॉल r का फार्मूला बताया था A + B - का C/2, तो 4 3 7 से 5 गया 2, 2/2 कर देंगे यानी कि 1 आ गया, और 5/2 रेशियो में हो गया 1, यानी कि लिखेंगे तो 5:2, यानी कि 2 अनुपात। आप देखो इसमें ऐसे बोल दिया तो देखना पड़ेगा, कह रहा था अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो 2 पहले आएगा 5 बाद में। अगर ऑप्शन में सेम मिल जाए रेशियो बनाते समय तो एक बार अच्छे से सवाल पढ़ लेना, पता लगे गलत हो जाए, ठीक है। इसमें देखो भाई कह रहा था CDO ये दे दिया था 70, DOB ये भी हो गया 100, DOB दिया था ना, अच्छा ये दिया था 100, और ये दे दिया था हमको कितना, ABO पूछा था, ये तो 30 आ गया डायरेक्ट। देखो चीजें याद है तो ठीक है, नहीं याद है तब भी देखो ये लाइन, ये बीच वाली लाइन भी पैरेलल हो गई, ये जेड वाली प्रॉपर्टी से 70 हो गया, यानी कि अगर हम यहाँ पर थीटा लिखते इसका मान तो ये भी थीटा होता, तो 70 प्लस का थीटा बराबर क्या हो गया 100 हो गया, तो थीटा बराबर में 30 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए फिर ये हमारे टोटल 300 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए, यानी कि कल हमारी ज्योमेट्री भी समाप्त हो जाएगी बिल्कुल, और आगे फिर नया चैप्टर एडवांस का ही शुरू करेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कंप्लीट कर रहे हो वीडियो तो डन तो जरूर लिखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।